नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। जनधन खाता के 6 साल पूरे होने पर सरकार ने खाता धारकों को दी सौगात। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 6 साल पूरे होने पर सरकार ने खाता धारकों को कुछ और सुविधाओं की सौगात दी है। इसके तहत सरकार ने 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रुपे कार्ड पर मुफ्त आकस्मिक बीमा कवर देने का फैसला किया है। इसके साथ ही ओवरड्राफ्ट की सीमा भी बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है और बिना किसी शर्त 2,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। कोरोना संकट को देखते हुए वाकई ये सुविधा एक अच्छी सुविधा हो सकती है। ईएमआई भुगतान को 18 महीने और स्थगित कर सकती है मोदी सरकार। कोरोना संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में लोन लेने वालों को बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच ऋण की किस्तों को भुगतान पर रोक को 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। केंद्र और रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से यह बात कही है। आधार में बिना दस्तावेज के करा सकते हैं अपडेट, बस देना होगा ये शुल्क। अगर आपको अपने ईमेल आईडी बदलना है, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ, जेंडर इत्यादि में बदलाव करना है तो आप बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के इसमें सुधार करा सकते हैं। देश के हर कोने में या देश के अंदर हो रहे ज्यादातर कामों में आपको आधार देना ही पड़ता है। ऐसे में आधार की अहमियत साफ समझ में आती है। हालांकि कई बार आपके आधार में कुछ जानकारियां गलत हो जाती है, ऐसे में उसे फौरन संशोधित करवा लेना भी जरूरी होता है। लेकिन संशोधित करवाने के लिए कई तरह के दस्तावेजों की मांग की जाती है। लेकिन कई जानकारियां ऐसी भी है जिन्हें संशोधित करवाने के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं होती। अगर आपको अपना ईमेल आईडी बदलना है, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ, जेंडर इत्यादि में बदलाव करना है तो आप बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के इसमें सुधार करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीकी आधार केंद्र पर जाना होगा। इसके लिए महज 50 रुपए की फीस आधार केंद्र पर ली जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत रिकॉर्ड 2 करोड़ 14 लाख लोगों को मिला लाभ। योगी सरकार ने रचा इतिहास। मोदी सरकार की सबसे बड़ी किसान योजना का सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है। यहाँ पीएम किसान स्कीम के तहत 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है, जबकि देश में इसके लाभार्थियों की कुल संख्या 10 करोड़ है। इसी तरह प्रदेश में 1 करोड़ 44 लाख किसान क्रेडिट कार्ड पहले से ही थे। 12 लाख और नए बनवाए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के साथ आयोजित एक वर्चुअल बैठक में इस बात की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। स्टूडेंट्स की मदद के लिए यूपी बोर्ड ने जारी किया टोल फ्री नंबर। कोरोना काल में प्रदेश भर में 28,000 से ज्यादा स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे यूपी बोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स की मदद मुहैया कराने के लिए 2 टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर पर स्टूडेंट फोन कर विशेषज्ञों से बातचीत कर मशवरा ले सकते हैं, अपनी समस्याओं और शंकाओं का समाधान करा सकते हैं। इन टोल फ्री नंबरों पर छात्र छात्राओं के कैरियर की काउंसलिंग भी की जाएगी। टोल फ्री नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यूपी की सियासत में ठाकुर ब्राह्मण वर्चस्व की जंग, लोगों से फोन करके पूछे जा रहे सवाल। उत्तर प्रदेश की ठाकुर ब्राह्मण राजनीति में नया तड़का लग गया है। इस कड़ी में अब लोगों को टेलीफोन कर एक सर्वे किया जा रहा है जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या योगी सरकार में सिर्फ ठाकुर समाज के लिए काम किया जा रहा है। 24 सेकंड के इस फोन सर्वे की सबसे बड़ी दिलचस्प राजनीतिक कहानी है। मंगलवार सुबह से प्रदेश में कई ऐसे लोगों को ऐसी फोन कॉल आ चुकी हैं। 24 सेकंड की इस ऑडियो कॉल में अखिलेश यादव से लेकर मायावती और योगी आदित्यनाथ तक सरकारों की चर्चा है। ऐसे में फोन पे किया जा रहा है इस सर्वे से नई सनसनी मच गई है। खास बात यह है कि सर्वे के दौरान यह नहीं बताया जा रहा है कि इसे कौन कर रहा है, लेकिन इतना तय है कि जल्द ही इस मामले में यूपी पुलिस की सक्रियता देखने को मिलेगी। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, अब वीकेंड लॉकडाउन खत्म, बस संडे को बंद रहेगा बाजार। योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन में रियायत का बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि अब प्रदेश में सिर्फ साप्ताहिक बंदी रविवार को निर्धारित की जाएगी। साफ है कि ऐसे में अब शनिवार को भी बाजार खुलेंगे और एक तरह से वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो गया है।
आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में काफी समय पहले वीकेंड लॉकडाउन लागू किया था, जबकि सीएम योगी के निर्देश के बाद अब इसे खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब साप्ताहिक बंदी सिर्फ रविवार को जारी रहेगी। सितंबर से फिर से शुरू होगी लखनऊ मेट्रो, स्टेशनों को किया जाएगा सैनिटाइज। योगी सरकार ने अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसी कड़ी में लखनऊ मेट्रो एक बार फिर दोबारा शुरू होने जा रही है। लखनऊ में विशेष व्यवस्था के बीच 7 सितंबर से मेट्रो के चलाने की अनुमति मिल गई है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव का कहना है कि वह दोबारा मेट्रो संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी के साथ ही मेट्रो सफर के दौरान कोरोना के संक्रमण को रोकने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। और अब एक बड़ी खबर, यूपी में हुक्का बार खोलने पर लगी रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में हुक्का बार पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वह किसी भी रेस्टोरेंट व कैफे में हुक्का बार चलाने की अनुमति न दी जाए। साथ ही उनसे 30 सितंबर तक इस आदेश को अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश की प्रति मुख्य सचिव व प्रदेश के सभी डीएम को अनुपालन के लिए भेजने का निर्देश दिया है। पति के पासपोर्ट पर प्रेमी को ले गई ऑस्ट्रेलिया, लॉकडाउन की वजह से खुला राज। पीलीभीत में एक महिला अपने पति के पासपोर्ट पर अपने प्रेमी को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई, लेकिन विश्वव्यापी लॉकडाउन की वजह से वहीं फंस गई। वापस आने पर दोनों का राज खुल गया। दोनों 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया गए थे और उन्हें मार्च में वापस आना था, लेकिन वे 24 अगस्त को आ पाए। पीड़ित पति के मुताबिक उसकी पत्नी ने उसकी गैर मौजूदगी में अपने प्रेमी के साथ मिलकर फर्जी तरीके से पासपोर्ट और वीजा बनवा लिया और दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए। मेरठ में गन्ने के साथ केले की खेती कर पीएम मोदी के मिशन को पूरा कर रहे किसान, आय भी हो रही दुगनी। किसान अब गन्ने की फसल के साथ साथ केले की फसल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आलम यह है कि वेस्ट यूपी के ज्यादातर खेतों में लहलहाने वाले गन्ने के साथ अब यहाँ के खेतों में केले की खेती भी खूब हो रही है। केले की खेती को लेकर मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक नई प्रजाति को विकसित किया है। दावा यह है कि केला किसानों की आय को दोगुनी कर सकता है। वेस्ट यूपी यूं तो गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन अब गन्ने की खेती को चुनौती दे रहा है यह जैविक केला। काशी के नाविकों की नैया पार लगाएंगे सोनू सूद, बोले अब कोई नहीं सोएगा भूखा। अभिनेता सोनू सूद इन 350 नाविकों और उसके परिवार के लिए राशन का इंतजाम कर जल्द ही वाराणसी पहुंचने वाले हैं। वाराणसी में लॉकडाउन और बाढ़ के चलते भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके 350 नाविकों की मदद के लिए सोनू सूद ने हाथ बढ़ाया है। बियर के शौकीनों के लिए खुशखबरी, यूपी में जल्द खुलेंगे बार। अनलॉक 4 के तहत केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश में जल्द बियर बार भी खुल सकते हैं। केंद्र सरकार की इस बार की गाइडलाइन में बार खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बार खोले जाने के बारे में आबकारी विभाग तैयारी कर रहा है। सैया अरब गइले ना का फर्स्ट लुक जारी, खेसारी लाल गए परदेश तो रो पड़ी काजल राघवानी। भोजपुरी फिल्म के लोकप्रिय एक्टर खेसारी लाल यादव की नई फिल्म का नाम है सैया अरब गइले ना। इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया गया है। इसका फर्स्ट लुक बहुत भव्य दिख रहा है, जिसमें खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की ऐसी जोड़ी नजर आ रही है जिसे दोनों के फैंस खूब पसंद करते हैं। इनकी केमिस्ट्री के साथ अरब की ऊंची ऊंची मीनारें फर्स्ट लुक के पोस्टर में खूबसूरती को और बढ़ा रही है। अभय सिन्हा और ismytrip.com प्रस्तुत और टनाटन टॉकीज के एसोसिएशन में बनी फिल्म सैया अरब गइले ना बन रही है। इस फिल्म की शूटिंग दुबई, मुंबई और गुजरात के आकर्षक और मनोरम लोकेशन पर की गई है। और अब एक नजर उत्तर प्रदेश के मौसम समाचारों पर। बिहार से सटे जिले में हल्की बारिश की संभावना, बाकी जगह पर खिली रहेगी धूप। प्रदेश में बारिश की संभावना बहुत कम है। मौसम में बदलाव की वजह से अगले कुछ दिनों के लिए कोई भी मानसूनी सिस्टम सक्रिय नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तक के अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आसपास कोई भी सक्रिय मानसूनी सिस्टम नहीं है। ये जरूर है कि 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक प्रदेश के छिटपुट इलाकों में बारिश की संभावना है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।